Hello everyone, welcome to Simplest Biology Hub. This is Sharmila and today we are going to talk about the artificial pacemaker. लास्ट वीडियो में हमने वर्किंग ऑफ हार्ट देखा था बेटा, कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में हमने देखा था कि ऐसे नोड इज़ द नेचुरल पेसमेकर। कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड ऑन द अपर पोजीशन ऑफ द राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल के अपर वॉल्स की तरफ ऐसे नोड लगा था एंड ऐसे नोड वी कॉल्ड नेचुरल पेसमेकर। ओके, तो ये नेचुरल पेसमेकर काम क्या करता है? नेचुरल पेसमेकर क्या करता है? जो ब्रेन से सिग्नल आ रहे हैं उस ब्रेन से सिग्नल को कैचअप करता है एंड देन ऑल द सिग्नल्स आर कन्वे टू द ऑरिकल्स वॉल। ऑरिकल्स के वॉल के पास जितनी भी सेल है सभी सेल्स के पास मैसेज को कन्वे करेगा एंड क्या होगा? ऑरिकल्स आर अंडरगो इन कॉन्ट्रैक्शन। ओके, आफ्टर दैट मैसेज इज फॉर पास टू द AV नोड। AV नोड इज लोकेटेड एट द डाउन साइड ऑफ द राइट ऑरिकल और राइट ऑरिकल के ही वॉल की जो डाउनवर्ड साइड है वहाँ पे आपका AV नोड लगा हुआ है एंड ये सेम मैसेज AV नोड की तरफ ट्रांसमिट करेगा। AV नोड से वो मैसेज जाएगा बंडल ऑफ हीस के पास, दैट इज़ द पार्ट ऑफ बंडल ऑफ हीस एंड दैट इज़ द पार्ट ऑफ पुरकिंजे फाइबर। नाउ द मैसेज इज कन्वे इन द वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स की सभी सेल्स के पास मैसेज गया एंड आफ्टर दैट वेंट्रिकल अंडरगो इन कॉन्ट्रैक्शन। मीन्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट जो हो रहा है वो ब्रेन के सिग्नल के द्वारा हो रहा है। ब्रेन उसको कंट्रोल कर रहा है, पर ब्रेन के जो सिग्नल आ रहे हैं वो कैचअप कौन कर रहा है? आपका यहाँ पे नेचुरल पेसमेकर कर रहा है। तो क्या हो जाता है कभी कभी किसी पेशेंट के अंदर या किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर नेचुरल पेसमेकर इज़ नॉट वर्किंग, इट इज़ जस्ट आउट ऑफ वर्क, सो व्हाट हैपन? सो उस जगह पे आपका आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाता है। तो आर्टिफिशियल पेसमेकर क्या है? आर्टिफिशियल पेसमेकर इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट वी कॉल्ड पल्स जनरेटर and the another part we called electrode. So what is the pulse generator? Pulse generator क्या है बेटा आपकी? pulse generator it is a डब्बी। क्या है? एक डब्बी है, a box। कैसा बॉक्स? इस बॉक्स के अंदर एक बॉक्स नुमा स्ट्रक्चर है ऐसा। उस बॉक्स के अंदर क्या है? उस बॉक्स के अंदर है लिथियम हैलाइड। एंड व्हाट इज द वर्किंग ऑफ लिथियम हैलाइड? लिथियम हैलाइड जनरेट द पावर। ये पावर जनरेट कर रहा है। ओके, और यही पावर के थ्रू हमारा मैसेज कन्वे हो रहा है इलेक्ट्रोड से। इलेक्ट्रोड क्या है? इलेक्ट्रोड है मेटेलिक स्प्रिंग। ये मेटेलिक स्प्रिंग फ्रॉम वन साइड इट अटैच टू पल्स जनरेटर। एक साइड पल्स जनरेटर के साथ उसको अटैच कर ली एंड दूसरी साइड क्या है? ट्यूब है, मेटेलिक ट्यूब है जो आपकी पल्स जनरेटर के साथ हम एक साइड से अटैच कर रही है और दूसरी आर इंसर्टेड इन राइट वेंट्रिकल। द सेकंड पार्ट इंसर्टेड इन राइट वेंट्रिकल्स। तो सेकंड पार्ट को हमने राइट वेंट्रिकल्स के अंदर डाल दिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, डाल दिया हमने सेकंड पार्ट राइट वेंट्रिकल के अंदर जो मेटेलिक ट्यूब है, मेटेलिक स्प्रिंग है। बट ये पल्स जनरेटर लोकेट कहाँ है? लगाया कहाँ जाता है? इट इज़ नॉट टेक अ पोजीशन ऑफ ऐसे नोड। ऐसे नोड की पोजीशन में नहीं लगाया जाता है। एक्चुअली इसको बिहाइंड द कॉलर बोन यहाँ पे लगाया जाता है। तो कहाँ पे लगेगा ये आपका? बिहाइंड द कॉलर बोन। कॉलर बोन ये हमारी एस शेप बोन है बेटा, क्लेविकल जिसे हम बोलते हैं। तो इस एस शेप बोन के नीचे, कॉलर बोन के नीचे आपका ये जनरेटर लगाया जाता है एंड देन वो इलेक्ट्रोड आपका प्लेस किया जाता है इन राइट वेंट्रिकल के पास।
एंड ब्रेन से जो भी सिग्नल्स आते हैं फॉर द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, उस सिग्नल्स को ये आर्टिफिशियल पेसमेकर आपका जनरेट करता है। तो ये आपका वहाँ पे प्लेस किया जाता है। ओके, प्लेस किया जाता है, बट कब प्लेस करते हैं, कौन सी कंडीशन में प्लेस करते हैं, ये भी हम देखते हैं। कब प्लेस करेंगे हम आर्टिफिशियल पेसमेकर को? योर नॉर्मल पल्स रेट क्या है बेटा? नॉर्मल पल्स रेट है हमारा 72 to 80। ये तो हम सब जानते हैं कि जब हम यहाँ से काउंट करते हैं तो नॉर्मल पल्स में रेट आपका 72 to 80 पर मिनट, 1 मिनट के अंदर ये शो ऑफ होता है। अगर ये डाउन चला गया, और कितना डाउन जाएगा, अगर 30 to 40 डाउन चला गया, देन आर्टिफिशियल पेसमेकर इज़ प्लेस्ड। तब उसको आर्टिफिशियल पेसमेकर को लगाया जाता है कि जो पंपिंग ऑफ ब्लड हमारी हो रही है हार्ट के थ्रू वो प्रॉपर होने के लिए। तो आर्टिफिशियल पेसमेकर तो एक मैनमेड थिंग है, तो ऑब्वियसली वो लाइफ टाइम आपकी नहीं रह सकती, तो वो वारंटीड पीरियड रहता है, कुछ साल की वारंटी रहती है, कभी कभी 3 साल, 5 साल या 7 साल की वारंटी के अनुसार वो चलता है। आफ्टर दैट यू हैव टू रिप्लेस इट। दिस इज़ अबाउट द आर्टिफिशियल पेसमेकर। बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी पूछा जाता है। एंड सो मेनी क्वेश्चंस आर कम फॉर द नीट एग्जामिनेशंस ऑल्सो। सो दोनों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द आर्टिफिशियल पेसमेकर। इन नेक्स्ट वीडियो वी टॉक अबाउट द न्यूरल सिग्नल्स ऑफ द हार्ट।